जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी कैजुअल लेबर है, जितने भी नीड बेस हैं या फिर हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन सब के लिए मैंने एक आदेश जो था आपके सामने रखा था कि सरकार जो है आपका डाटाबेस मांग रही है और एक ऑर्डर जो है उसकी कॉपी भी मैंने आपको दिखाई थी। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था नीचे और ये कहा था कि ये 15 दिन का समय था, ये ऑर्डर पुराना है, ये है वो है। देखिए, मेरा काम है आप तक एक आदेश को पहुंचाना और सरकार क्या कर रही है वो आप तक जानकारी देना। आपको अच्छी लगती है तो आप लिखिए, अगर आपको गलत लगती है तो आप कमेंट करिए और सरकार की आलोचना करिए, उस पर मेरा कोई भी टिप्पणी करना बनता नहीं है। लेकिन जब मैंने ये खबर चलाई तो बाकी मेरे भाई जो हैं, जैसे कि होम गार्ड डिपार्टमेंट से हैं, एसपीओज हैं, फिर उसके बाद एनवाईसीज हैं, रैबरे जंगलात हैं, तो उन्हें शिकायत थी कि हम उस दायरे के अंदर क्यों नहीं आ रहे। देखिए, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, जो सरकार के साथ काम तो कर रहे हैं डिपार्टमेंटों के अंदर, लेकिन उन्हें परमानेंट का जो है वो उनको खिताब जो है वो नहीं मिला है, ना उन्हें परमानेंट किया गया है। इसलिए उन्हें ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी जो है उस दायरे के अंदर लाने की बात कही जा रही थी। ये दोनों जो है आप सभी जानते ही हैं कि एक प्रोविडेंट फंड स्कीम है जिसमें पैसा जो है कुछ एम्प्लॉय की तनख्वाह से कटता है, कुछ सरकार डालती है और अंत में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पैसा मिलता है। दूसरी एक स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, ये इंश्योरेंस कवर करती है आपका। मान लो आप काम कर रहे हैं, आपको कोई डेथ हो जाती है, मान लो आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आती है, आपके परिवार में कोई नॉमिनी होगा, उसको भी ये पैसा मिल सकता है इंश्योरेंस का, या फिर आपको हेल्थ को जो रिकवरी है उसमें भी अमाउंट जो है सरकार तय करती है। तो ये दोनों फैसले आज जो है वो लिए गए थे आपके लिए और डाटा सरकार ने मांगा था, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ डाटाबेस मांगा है तमाम डिपार्टमेंटों के अंदर। और जब मैं डेली वेजर की बात करता हूँ ना पर्टिकुलरली, तो सिर्फ पीएचई डेली वेजर्स की बात नहीं करता हूँ, इसमें मैं सभी लोगों की बात करता हूँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं। अब जब मैंने ये खबर चलाई तो कुछ लोगों ने कहा कि लैंड ओनर्स, देखिए वो भी इसके दायरे के अंदर आएंगे, जब मांगा जाएगा ना तो वो भी इस दायरे के अंदर आएंगे। लैंड ओनर्स के बाद अगर बात करें जो मिड डे मील कुक्स हैं, उनकी भी इस दायरे के अंदर उन्हें भी लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एनवाईसी का जो अलग तरीके से एक है, क्योंकि उनका कुछ प्रोसेस था, वो प्रोसेस के तहत आए, बाकायदा पेपर देकर आए, उनको सरकार ने हायर किया, उनकी एक अलग पॉलिसी है, अलग मैटर है, उसे इस दायरे के अंदर नहीं लाया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जो बाकी लोग हैं जैसे एसपीओज हैं, उन्हें भी इस दायरे के अंदर नहीं लाया, क्योंकि सरकार उनका ऑलरेडी पीएफ काटती है, तो वो इस दायरे के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन जो होम गार्ड्स हैं या फिर बाकी लोग हैं, इन्हें अपनी अपनी पॉलिसी, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उन्हें समझना पड़ेगा कि हम किस दायरे के अंतर्गत आते हैं। हालांकि डेली वेजेस अलग तरीके से जो है कड़ी मशक्कत कर रहे हैं कि हमें सरकार जो है वो एसआरओ के तहत, जो एसआरओ डिमांड ये कर रहे हैं एसआरओ 64, उसके तहत हमें रेगुलराइजेशन दे दे। लेकिन सरकार के साथ आपकी बैठकें लगातार चल रही हैं। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जो है, मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, जो आपके यूनाइटेड फ्रंट है जम्मू प्रोविंस का, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है, उनके मेंबर्स लगातार जल शक्ति विभाग के मंत्री जो हैं जावेद अहमद राणा, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बीच में इसमें जो डेवलपमेंट्स होती है, मेरा काम है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आप मेरी आलोचना करनी है आप करिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि जो है ये बाकी लोग जो है इस दायरे में अंदर नहीं आए, आप ये खबर दे रहे हैं ये पुरानी है, ये है। देखिए,
ऑर्डर जब मेरे पास पहुंचेगा, मेरा काम है आप तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो जितने भी लोग मेरे कश्मीर से मेरे भाई मुझे देखते हैं, तो आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, और मुझे हालांकि सहयोग आप लोगों का मिला नहीं। मैं चाहता हूं आप लोगों की जो तकलीफ है वो सरकार तक पहुंचाऊं। इसलिए जो कश्मीर के मेरे भाई हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो पीएचई डेली वेजर है या फिर इरिगेशन के हैं या फिर एग्रीकल्चर के हैं, फ्लोरिकल्चर के हैं, सेरिकल्चर के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपना दुख दर्द जो है वो रख सकते हैं मेरे समक्ष। अगर आपको फेस नहीं दिखाना उसका भी ध्यान रखा जाएगा, हम आपका फेस को ब्लर कर देंगे, लेकिन आप अपनी बात रखिए सरकार के आगे, कोशिश करिए आप इस चीज के भी। और वही जितने भी लोग रामबन से हैं, पूंछ रजौरी से लोग देख रहे हैं, इन सबको भी मैं कहना चाहूंगा कि अब लोग यूनाइट हो जाइए। 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट अगर यूनाइट होंगी तभी आपका कुछ मसला जो है वो हल होगा। फिलहाल सरकार ने डाटा सिविल सचिवालय की बात करें, यानी कि सिविल सेक्रेटरीट की बात करूं, जम्मू श्रीनगर, इन्होंने डाटाबेस मांगा है और तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा है कि जो भी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या फिर नीड बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, हेल्पर्स हैं, और इसके अलावा जितने भी कैजुअल लेबर है, जितने भी डेली वेजर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, इन सब के लिए कहा गया है कि आप लोग विवरण दीजिए ताकि जो बजट है उस बजट के अंदर एक प्रावधान लाया जाए ताकि पैसा जो है निकले छोड़ा जाए, ताकि इनको ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंदर जो है वो दायर जो है वो किया जाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप रखिए कमेंट सेक्शन में, क्या ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंदर आपको लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। अगर लाना चाहिए तो क्यों लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए तो क्यों नहीं लाना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है आप लोगों के लिए, तो आप भी डिबेट कर सकते हैं। लोग सरकार को बताइए अपने रिएक्शंस। आपने बड़ी वीडियो को शेयर किया पहले, आपने बड़े कमेंट्स भी किए, तो ये रिप्लाई था उन लोगों को जो मैं जवाब नहीं दे पाया। तो जितने भी मेरे भाई हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं।